हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी धार देने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं द 10 मिनट शो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने क्विक रिवीजन फॉर्मेट में लेकर आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो और इसी के साथ चाहे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी हो या भी कोई भी आने वाला एग्जाम, चाहे लेखपाल बीडीओ बीपीओ कोई भी एग्जाम्स हो, उसके लिए रामबाण साबित होगा ये सेशन। तो अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जाइए और इसको देखिएगा जरूर। और इसी के साथ हमारा एक और सेशन चलता है ट्रिक और एनिमेशन के साथ। इसे आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट सेशन यूट्यूब पर है, क्योंकि ये जो सेशन होता है इसमें हम ट्रिक, एनिमेशन और पीवाईक्यू क्वेश्चन और इसी के साथ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि आखिर ये जो टॉपिक है इससे कैसे क्वेश्चन पूछा गया और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें वर्तमान राज्यपाल और इसी के साथ मुख्यमंत्री, प्रमुख सैन्य अभ्यास, जीआई टैग और बहुत सारे टॉपिक्स और जीके और जीएस और स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स ट्रिक और एनिमेशन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है भारत सरकार द्वारा जो भी प्रमुख रिपोर्ट जारी किए गए हैं, चाहे वो 2025 और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार जबरदस्त क्लास। सबसे पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, जो कि संस्करण कौन सा था? 9वां संस्करण था। कौन सा? 9वां संस्करण था। इसमें आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। किसने आयोजन किया था? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ था। अगर हम इसके थीम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण पुनर्चक्रण करें, मतलब कि रीयूज पर इसका पूरा थीम हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्वच्छ शहर की बात करें, जो कि है इंदौर। कौन सा? जो कि इंदौर है, जो कि 8वीं बार लगातार बना हुआ है। अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें कि स्वच्छ बड़ा शहर की अगर हम बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में जो है अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अगर हम सर्वश्रेष्ठ गंगानगर की बात करें, जो कि कौन सा है? प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर की अगर हम बात करें तो कौन सा है? प्रयागराज। और अगर हम इसमें बात करें सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड की, तो कौन सा है? सिकंदराबाद। कौन है? सिकंदराबाद। और बिहार का जो स्थान है वो 21वें पर है। कौन सा? बिहार का जो स्थान है वो 21वें नंबर पर है। नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। अगर हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात करें, जिसके जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। 2 अप्रैल 2025। इसके जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग इसको जारी करता है। कब जारी किया था? अप्रैल 2025 में, 2 अप्रैल 2025 को। अगर हम इसके बात करें कि शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य, तो कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। कौन कौन शीर्ष जो प्रदर्शन करता है? 1 2 3 रैंक किसका आया हुआ है? तो याद रखिए कौन कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अगर हम सबसे फर्स्ट राज्य की बात करें, इसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे अग्रणी राज्य की, तो कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। और इसमें जो सबसे बेकार प्रदर्शन हुआ है पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। इसे अगर हम बात करें, इसे 2024-2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया द्वारा इसको जारी किया गया था। चलिए अगर इसमें नेक्स्ट बात करें कि यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। अगर प्रथम स्थान की बात करें तो कौन सा है? उड़ीसा। द्वितीय स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ और तृतीय स्थान की बात करें तो कौन है? गोवा। तो याद रखिएगा, जो प्रथम स्थान है उड़ीसा और द्वितीय स्थान किसका है? द्वितीय स्थान है छत्तीसगढ़ का और तृतीय स्थान किसका है? गोवा का। याद रखिएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट है बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां। बिहार का जो स्थान है वो 7वां है। चलिए
नेक्स्ट है, अगर हम जारीकर्ता की बात करें, नेक्स्ट हमारा जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। कौन सा है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर बात करें कि जारी करता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है। और कब जारी हुआ था? 17 अक्टूबर 2024 में इसको जारी किया गया था। अगर हम बात करें, विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं, मतलब बहुत अधिक गरीबी है। 1 बिलियन 1 लोग से अधिक लोग जो है बहुत ही ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं। अगर हम बात करें गरीबी आबादी में गरीबी आबादी में से आधे से अधिक मतलब 584 बिलियन बच्चे हैं। कौन है? 584 बिलियन कौन है? बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं। मतलब कि आधे से अधिक लगभग 60 to 65% जो लोग हैं वो बच्चे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कई गरीब लोग बुनियादी मतलब कि कुछ संसाधनों से भी गरीब हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से, अगर हम लगभग 828 मिलियन के पास पर्याप्त स्वच्छता नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त स्वच्छता नहीं है 828 मिलियन के पास। अगर हम बात करें 886 मिलियन लोगों के पास जो है उचित आवास ही नहीं है, रहने का जगह ही नहीं है। किसके पास? लगभग 886 मिलियन लोगों के पास। अगर हम बात करें 998 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित खाना पकाने का ईंधन ही नहीं है। क्या नहीं है? सुरक्षित खाना पकाने का ईंधन नहीं है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, भारत में सबसे अधिक गरीब कितना? लगभग 23.4 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। कितना? 23.4 करोड़ गरीब मतलब रहते हैं कहां पर? भारत में, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो। चलिए, अगर हम बात करें नीति आयोग की पहली वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात करें, किसकी? नीति आयोग की पहली वित्त स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की, जिसको जारी किया गया था 24 जनवरी 2025 को। याद रखिएगा कि नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 जारी किया गया था किसके द्वारा? कब जारी किया गया था? 24 जनवरी 2025। अगर हम जारीकर्ता की बात करें तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया वही है जिसको अभी बात किए थे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगर प्रथम स्थान की बात करें, शीर्ष स्थान की, तो कौन? उड़ीसा। और दूसरे स्थान की बात करें छत्तीसगढ़। और आधार जो वित्त वर्ष वो कौन सा था? 22 और 23, 18वां राज्य जो है वित्तीय प्रदर्शन में विश्लेषण में शामिल रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा स्थान जो है गोवा, जिसके अभी हम बात किए थे, ये स्लाइड पे वही क्वेश्चन फिर से लगा हुआ है, वही फिर से लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 23-24 की, अगर हम बात करें कौन सा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक अगर हम 23-24 की बात करें, जिसको प्रदर्शन करता कौन है? जारी करता वो है फसाई। कौन है? फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। और याद रखिएगा भारत पहला स्थान किसका है? केरल का। किसका है पहला स्थान? केरल का है, जो कि 73.73 स्कोर पे है। और याद रखिएगा दूसरा स्थान कौन सा है? तमिलनाडु। दूसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु। अगर हम पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उसमें पहला स्थान पे कौन है? नागालैंड। याद रखिएगा पहला स्थान पे कौन है? नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें, इसमें पहला स्थान पर मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और केंद्र शासित प्रदेश में ही अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो कौन है? चंडीगढ़। याद रखिएगा। और बिहार का स्थान जो है 21वें नंबर पे। कौन से नंबर पर है? 21वें नंबर पे है। तो याद रखिएगा कि जो छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 जो है उसका जारी करता कौन है? फसाई, मतलब कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसमें पहले स्थान पे कौन है? केरल है। दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ है दूसरे स्थान पे, याद रखिएगा। और बिहार जो 21वें स्थान पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चौथा सतत विकास लक्ष्य जो है भारत का जो सूचकांक है 23-24, अगर हम इसकी बात करें कि तो जारी करता कौन है? तो याद रखिएगा नीति आयोग इसके जारी करता है, जिसकी जो कि कब जारी किया गया था? 12 जुलाई 2024 को इसको जारी किया गया था। अगर हम बात करें सतत विकास में जो पहले स्थान पर है, याद रखिएगा केरल और उत्तराखंड। कौन? केरल और उत्तराखंड। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो कौन है? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन है? चंडीगढ़। याद रखिएगा कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्ष्य प्रथम स्थान पे कौन है?
चंडीगढ़ याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर। खाद्य और प्राधिकरण में जो है पहले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश में कौन था? जम्मू कश्मीर। और इसमें किसमें? सतत विकास में जो है दूसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। बिहार का स्थान जो है सबसे अंतिम में है सतत विकास लक्ष्य में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड्स की, अगर बात करें 2023 जो है 8वां संस्करण, हम 2023 की अगर बात करें, जारीकर्ता कौन था? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। और इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की जो थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, कौन क्या था थीम? वेस्ट टू वेल्थ। अगर हम सर्वेक्षण 2024 की थीम की बात करें, 2023 की जो थीम थी वेस्ट टू वेल्थ थी, याद रखिएगा वेस्ट टू वेल्थ। अगर हम 24 की बात करें तो याद रखिएगा रीयूज्ड, रीयूज एंड रिसाइकल, याद रखिएगा क्या है? रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो अब सभी को पता है कौन सा? इंदौर, सूरत। चलिए, और तीसरे स्थान पे अगर हम बात करें, तीसरे स्थान पर स्वच्छ शहर कौन सा था? नवी मुंबई। और पटना का जो स्थान था वो कौन सा था? 77वां, याद रखिएगा। कौन सा स्थान था? 77वां 2023 में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो 23 वाला कौन सा था? वाराणसी और प्रयागराज। और इस बार कौन सा था? प्रयागराज। और सबसे स्वच्छ शहर की बात करें जो कि 1 लाख से कम आबादी के श्रेणी में है तो याद रखिएगा सासवाड़, पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में है, और इसी के साथ लोनावला जो कि महाराष्ट्र में है। राज्य में सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें राज्यों में तो कौन सा है? महाराष्ट्र, 23 वाली की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ दूसरा स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर किसने धारण किया है? वो है छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों की बात करें, जो सबसे कम प्रदर्शन किया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। और बिहार का जो स्थान था 2023 में वो था 15वां, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की भी अगर हम बात कर ले ताकि कंफ्यूज ना हो आप, तो जारी करता है नीति आयोग। 2023 जुलाई में ये जारी हुआ था। और सबसे ज्यादा गरीबी राज्य वाला कौन सा था? वो था बिहार। अगर हम कौन सा था? बिहार। और सबसे कम गरीबी राज्य की अगर हम बात करें तो कौन था? केरल। सबसे कम गरीबी राज्य की अगर बात करें तो कौन सा था? केरल। और इस बार भी केरल ही है। चलिए, 2015-16 से 2019-21 के बीच में गरीबी में 13.5 करोड़ लोग जो है बाहर आए। ठीक है, चलिए, ये जो है एक्स्ट्रा बताया गया है इसमें। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है चौथा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य मिला? मतलब किस राज्य को प्रथम स्थान पर मिला? तो याद रखिएगा एसडीजी में जो है प्रथम राज्य पर याद रखिएगा केरल और उत्तराखंड। कौन? केरल और उत्तराखंड, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एसडीजी की ही बात हो रही है। भारत सूचकांक 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान की बात हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर या फिर चंडीगढ़, आप बताइएगा जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़। तो याद रखिएगा खाद्य वाले में पहले कौन था? जम्मू कश्मीर। लेकिन इसमें कौन सा है? इसमें होगा आपका चंडीगढ़, याद रखिएगा कौन सा होगा? चंडीगढ़। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम, 23 की थीम क्या था? रिसाइकल नहीं करना, वेस्ट टू वेल्थ। क्या था? वेस्ट टू वेल्थ, याद रखिएगा। और रीयूज, रिसाइकल, और ये था 24 का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की बात हो रही है। 2024 में क्या था थीम? तो याद रखिएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। चलिए, नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किन दो शहरों को मिला था? 2023 की बात हो रही है। तो 2023 में किन दो शहरों को मिला था? तो याद रखिएगा इंदौर तो 8 बार से जीतता आ रहा है, तो इंदौर और सूरत, याद रखिएगा कौन कौन? इंदौर और सूरत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? 23 की बात हो रही है, 23 की। तो याद रखिएगा कहां कहां? वाराणसी और प्रयाग, ये रहा वाराणसी और प्रयागराज। कौन सा? वाराणसी और प्रयागराज। और 24 की बात करें तो प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए,
आज का सेशन जो था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारा जो सेशन चलता है ट्रिक और एनिमेशन का सेशन 8 बजे, उस सेशन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस एक-एक टॉपिक को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसमें आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, रटना नहीं पड़ेगा। केवल आप क्लास को अटेंड करेंगे, अटेंड करते ही सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगी। जैसे एग्जाम आपका करीब है, उस क्लास को एक बार 2x के स्पीड से फिर से रिवीजन कर सकते हैं। आपको वो इस वे में क्लास चलती है कि चीजें आपको देखते ही याद हो जाए। और बाकी 10 मिनट शो से आप जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिसमें हम बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से आपको रिवीजन करा देते हैं। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने एक दोस्त के पास, अपने एक मित्र के पास इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।